जय हिंद। मैं आर के रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं भौतिक संबंधित खोज के बारे में। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, गति विषयक नियम का खोज किसने किया था? तो दोस्तों, आपको पता है न्यूटन किया है। यदि आप क्लास 8 में पढ़े होंगे तो आपको ये प्रश्न पता होगा। तो दोस्तों, ये बताइए कि न्यूटन की इसमें बात आ गई है तो आपको पता होगा कि न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम तो आपको पता ही होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो चलिए आप बताइए कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। दोस्तों, प्रथम नियम कहता है कि जब कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रयोग ना कर दे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रयोग ना कर दे। ये था न्यूटन का प्रथम नियम। इसी को हम लोग गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसीलिए प्रश्न पूछेगा आपसे कि न्यूटन का कौन सा नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग जड़त्व के नियम कहते हैं। तो चलिए अब आप बताइए न्यूटन का द्वितीय नियम। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल का समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। ये आपको पता होगा। तो चलिए बताइए तीसरा नियम। न्यूटन का जो तृतीय नियम यानी तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्युत आकर्षण के नियम का खोज कौन किया था? तो दोस्तों, विद्युत आकर्षण नियम का खोज किया था कूलॉम। कूलॉम के बारे में आप पढ़ चुके होंगे क्लास 10th क्लास में। तो चलिए आप बताइए कि विद्युत आकर्षण बल का नियम, विद्युत आकर्षण बल का नियम क्या कहता है? तो आपको पता होगा क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के साथ साथ उनके बीच की दूरी का वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था विद्युत आकर्षण का नियम था जो कि कूलॉम खोज किया था। तो ये तो आपको पता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, परमाणु का खोज तो आपको पता है जॉन डाल्टन किया है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्युत प्रतिरोध का नियम, विद्युत प्रतिरोध का नियम का खोज कौन किया था? जी.एस. ओम। तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे विद्युत प्रतिरोध के नियम के बारे में। तो चलिए आप मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा, आपको भी और बेहतरीन ढंग से ख्याल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि विद्युत प्रतिरोध का नियम कहता है कि चालक का वह गुण चालक में प्रवाही धारा का विरोध करता है। यानी कहने का मतलब है, चालक कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई भी जो विद्युत धारा जो पास करता है उसके बारे में बोल रहा कि चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। तो इस गुण को क्या चीज़ कहते हैं? तो इस गुण को हम लोग विद्युत प्रतिरोध
कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेडियम का खोज आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। रेडियम का खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी किया था। कब किया था? तो 1898 ईस्वी में। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। मैडम क्यूरी जो है 1898 ईस्वी में रेडियम का खोज किए थे। रेडियम क्या है? तो रेडियम एक जो है चमकता यानी चमकदार धातु है और इसका जो संकेत होता है Ra होता है। ये तो आपको पता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? तो आपको पता होगा, परमाणु संख्या 88 होता है। अब इसका गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक होता है 700 सेल्सियस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक्सरे का खोज तो आपको पता होगा। एक्सरे का खोज हिल एम रोटेंजन किया है। रमन प्रभाव का खोज कौन किया था? सीवी रमन जी किए थे। तो देखिए, रमन प्रभाव आप क्लास 11th क्लास में पढ़े होंगे। रमन प्रभाव क्या होता है? तो जो रमन प्रभाव है, यदि आपको ख्याल है तो आप मेरे साथ साथ ज़रूर बोलिएगा, आपको बेहतरीन ढंग से और अच्छी तरह से ख्याल हो जाएगा। देखिए, रमन प्रभाव जो होता है कहता है कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रव और ठोसों से होकर गुजरता है, तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता के कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने को आता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रमन प्रभाव। ठीक है, आप जो क्लास 11th क्लास में पढ़े होंगे। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, तैरने का नियम। तो दोस्तों, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तैरने का नियम का खोज कौन किया था? आर्किमिडीज। आप क्लास 10th में पढ़े थे ना कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों, आपको पता है तो मेरे साथ बोलिएगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। ये तो आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ख्याल होगा, क्योंकि जो टीचर लोग होता है तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पीट कर याद करवा देता है। तो आपको ख्याल होगा तो मेरे साथ बोलिएगा, किसी दौर में पूरी तरह या अथवा जब किसी, मान के चलिए कोई पानी है, पानी का टब है यहाँ पे, मान के चलिए पानी का टब है ये, ठीक है ना, पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, पानी इसमें भरा हुआ है। जब एक ठोस, कोई यहाँ पर ठोस पदार्थ है, ठीक है, जब एक ठोस वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो इसके भार में कमी का आभास होता है। उस वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। ये आपको पता होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत अपघटन का नियम फराडे जी किए थे, ये आपको पता होगा। आवर्त सारणी के बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे कि आवर्त सारणी जो है मेंडलीव किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितना भी आपको, देखिए, जैसे कि यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप क्लास 8 से लेकर 10th तक आपको पूरा साइंस को ख़त्म करना है। यदि आप क्लास 8 से लेकर 6 से लेकर अगर यदि आप 10th क्लास तक आपको पूरा कंप्लीट है साइंस, तो आप कोई भी एग्ज़ाम में पीछे नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्लास 10 तक मन से पढ़ना चाहिए। यदि आप मन से नहीं पढ़ते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए आपसे निवेदन है, यदि आप क्लास 6-8 में होंगे तो आप मन से पढ़िएगा, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत और न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को बहुत बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।